किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि डू नॉट लेट योर डिसेबिलिटी अफेक्ट योर वर्क एबिलिटी। ओवर द इयर्स टेक्नोलॉजी ने कैसे इस पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, हमारी डेली लाइफ्स को बदल दिया है। हम जो भी इस्तेमाल करते हैं ऑन एवरीडे बेसिस, उसका मेन कोर इनेबल्ड कहाँ से है? टेक्नोलॉजी से। स्मार्टफोन हो या लाइट बल्ब हो, अब तो लाइट बल्ब भी स्मार्ट हो गया। इससे क्या क्या अमेजिंग टूल्स और रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं दैट एवरीथिंग नाउ इज जस्ट ऑन आवर फिंगर टिप्स। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से वी हैव फाउंड क्विकर वेज टू कम्युनिकेट थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स। हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कितने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप हर रोज इस्तेमाल करते हो। एक और चीज़ हुई है, इससे हमारे जो एवरीडे टास्क हैं वो बहुत आसान हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है, आसान कर दिया है। और एग्जैक्टली वही है हमारी आज की कहानी। टपरी है एक कैफ़े इन रायपुर जो प्रमोट करता है साइन लैंग्वेज। वो एम्प्लॉय करता है हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स को। वो लोग स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और इस तरीके से डे टू डे यूज़ करते हैं कि उनकी फंक्शनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। स्टाफ जो है कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट्सएप यूज़ करता है, वीडियो कॉल्स यूज़ करता है, मैसेजेस यूज़ करता है। इरफान जो फाउंडर हैं यहाँ पे, उन्होंने YouTube से साइन लैंग्वेजेस को सीखा टू बी एबल टू बेटर कम्युनिकेट विद हिज टीम। इसी से उन्होंने एक सिस्टम इवॉल्व किया दैट हेल्प्स हिज टीम नेविगेट द किचन एंड द कैफे। इरफान और उसकी टीम है प्रूवन कि टेक्नोलॉजी के साथ नथिंग इज इम्पॉसिबल। मरीन ड्राइव, रायपुर का दिल, जहां आपको मिलेगी टपरी, एक कैफे जो गर्मा गर्म चाय सर्व करता है, लेकिन बहुत ही खास अंदाज में। टपरी एक ऐसा कैफे है जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों को नौकरी देता है और सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देता है। इस कैफे की शुरुआत इरफान ने की थी। उनका इरादा बड़े स्तर पर समाज सेवा का है। इस कैफे का मकसद न सिर्फ अनूठा अनुभव देना है, बल्कि लोगों को सुनने बोलने में अक्षम लोगों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना भी है। टपरी का मीनिंग ही होता है कि एक छोटी जगह जहाँ पे लोग बैठ के चाय वगैरह पिए, बातचीत वगैरह करें। और तो खास यहाँ पे लोग बनाए, खास जिसके लिए जाना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशली एबल्ड हैं जो दुनिया की नज़र में कुछ नहीं कर सकते थे, वो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, करके यहाँ पे थोड़ा खास है उस चीज़ को लेकर के। जब 12th में था, मैं लगातार जब फेल हो रहा था, घर में कहते थे कि दिमाग से तुम सही नहीं हो, मतलब मैं भी एक तरीके का डिसेबल हूँ। तो ऐसा लगा कि बोलते ना कि ये आदमी से दिमाग का कमज़ोर होता है, जो इनका दिमाग कमज़ोर होता है वो भी एक तरीके का डिसेबल कहते हैं उनको। तो लगा कि मैं भी ऐसे ही हूँ, तो क्यों ना मैं इनकी पूरी टीम बनाऊँ। पहले मैंने हियरिंग इम्पैक्ट से वर्क चालू किया था, बट धीरे धीरे मैं देखते गया जैसे जैसे लोग आते गए, उनकी एबिलिटी दिखाते गए। टपरी कैफे युवाओं के बीच हिट हो चुका है। युवाओं को इस कैफे के पीछे का विचार भी पसंद आ रहा है और यहाँ का खाना और ड्रिंक्स भी। टपरी कैफे को मूक बधिर लोग ही चलाते हैं। किचन से लेकर फ्रंट ऑफिस और सेल्स तक, खाना सर्व करने से लेकर मैनेजर लेवल की जिम्मेदारियां भी वो निभाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि जो हियरिंग इम्पैक्ट कम्युनिटी थी वो बाकी लोगों से कभी इंटरेक्शन नहीं की थी, और जो फिजिकली हैंडीकैप कम्युनिटी थी वो लोगों के सामने कभी सर्व नहीं करी थी, क्योंकि वो बाकियों को देख के थोड़ा अंदर में उनका झिझक होता है कि ये मेरे को क्या नज़र से देखेंगे। जो ड्रॉप होते हैं उनके सामने हमेशा लोग हंसते थे, चिढ़ाते थे, दौड़ाते थे। तो उनको जब यहाँ पे वो आए तो थोड़ा पहले झिझक थी कि अब कैसे लोगों से सामने फेस करेंगे, बातें करेंगे। बट धीरे धीरे तो जब लोगों देखे, लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं सबके सब स्पेशली एबल्ड है, तो इनका माइंड सेट है लोगों का कि यहाँ पे स्पेशली एबल्ड है, तो सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ये कहीं मांग तो नहीं रहे हैं ना। अगर मांगते किसी से तो गलत होता, बट ये मांग नहीं रहे, अपनी काबिलियत दिखा रहे, तो लोग उनको रिस्पेक्ट देना चालू किया। तो वहीं से इनका क्या है, धीरे धीरे अंदर का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ग्रोथ होते दिखा। तो धीरे धीरे अपने आप लोग आपसी में सब चीज़ सेट करने लग गए थे। टपरी के मालिक इरफान ने महसूस किया कि अपने कर्मचारियों के साथ ठीक से बातचीत करने के लिए उन्हें साइन लैंग्वेज में माहिर होने की जरूरत है। YouTube से साइन लैंग्वेज सीखी, इसके बावजूद उन्हें लगा कि वो अपनी टीम के साथ ठीक से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। जब साइन लैंग्वेज मैंने YouTube से सीखना चालू किया तो उस समय अपन सिर्फ सीख ही रहे थे, उनके हाव भाव को अपन गौर किए नहीं थे। 3 महीने तक अपन करते रहे। जब लोगों जाके कम्युनिकेशन किए तो समझ में आया कि यार उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो एक वक्त की बात है, मैं ऐसी कोई तमिल मूवी या तेलुगु मूवी आ रही थी, तो वॉल्यूम कम करके देख रहा था।
तो वहीं पे जैसा अचानक से मेरे को पूरी मूवी समझ में आ रही थी कि क्या मूवी में क्या चल रहा है, तो उस समय अचानक से ध्यान दिया कि मेरे को मूवी कैसे समझ में आ रही, तो याद है समझ में आया कि उनका एक्सप्रेशन जो है उससे चीज़ें हो रही, तब समझ आया कि अपन साइन लैंग्वेज के साथ साथ में एक्सप्रेशन में भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मेरे कैफ़े में एक तरीके से मतलब फ़ोन भी एक तरह का हमारा स्टाफ है, जैसे उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमको अगर किसी से कम्युनिकेशन करनी है तो हम फ़ोन में नॉर्मल फ़ोन से फ़ोन लगाएंगे तो नहीं चलेगा, हम इसे भी फ़ोन की ज़रूरत है जिससे हम साइन लैंग्वेज में बात कर सकें। वीडियो कॉल के द्वारा उनको फ़ोन लगाएंगे, कई सारे ऐप्स वगैरह होते हैं उसके द्वारा हम फ़ोन लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, तब हमको चीज़ें समझ पाएंगे। अगर हम फ़ोन या टेक्स्ट करते रहेंगे तो उनकी इंग्लिश हमको समझ नहीं आएगी और हमारी इंग्लिश वो समझ नहीं पाएंगे। तो जब से फ़ोन आया है बहुत आसानी से हम कम्युनिकेशन कर पाते लोगों से। कैफे के ग्राहक भी इसके आदी हो गए हैं कि किस तरह यहाँ स्मार्टफोन की मदद से काम चलता है। कर्मचारी और ग्राहक वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके कैफे में उनका स्मार्टफोन ही असली हीरो है। डिजिटल डिवाइस मतलब कि उसके थ्रू हम लोग ऑर्डर कर सक रहे हैं, जैसे बोल नहीं पा रहे तो इधर से हम उन पे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप वगैरह करके वो ऑर्डर हम ले सकते हैं, सब बस। I like the ordering thing. Like we can order from the phone, and they give the dishes to us like in very good manner. किसी ग्राहक के कैफे में आने पर कोई कर्मचारी साइन लैंग्वेज के सहारे ग्राहक को टेबल पर ले जाता है। ग्राहक को या तो नोटपैड या फिर एक नंबर दिया जाता है जहां वो अपने ऑर्डर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां दिन भर के काम के लिए स्मार्टफोन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। अगर वहां 10 मिनट के लिए फोन बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। 10 मिनट के लिए फ़ोन हमारा बंद हो जाता है ना, तो किसी के पास वक्त नहीं है इतना कि इंतज़ार करता रहे। जैसे हमको यहाँ ऑर्डर कुछ हमने प्लेस किया, किचन में मान लीजिए उसमें नमक नहीं डालना है, यहाँ से अगर हम उनको फ़ोन लगाए या कुछ करें या कहीं का ऑर्डर हो तो ये तुरंत वीडियो कॉल करेंगे और बोलेंगे नमक नहीं डालना है। फ़ोन के आने से हमारी लाइन जो है, जीने के जो नज़रिया है, बहुत कुछ बदल गया है। जो लोग दूसरों से बात करने के लिए ज्यादातर अपने स्मार्टफोन पर निर्भर रहते हैं, या तो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के सहारे या फिर फोन के अन्य फीचर जैसे वीडियो कॉलिंग आदि से, उनके लिए ये जरूरी है कि उनके फोन में ये फीचर बेखटक चल सकें। जुड़े रहने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन होना बेहद जरूरी है। तो अगली बार आप रायपुर आएं तो टपरी कैफे आना ना भूलें। खास तौर पर स्पेशली ब्रूड टी का एक कप जरूर ट्राई कीजिएगा। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, द पीपल बिहाइंड इट ऑल। बहुत ही कमाल की स्टोरी है आपकी। अब ये जो स्मार्टफोन आप यूज करते हैं वो कैसे हेल्प करता है टू कम्युनिकेट विद योर टीम? स्मार्टफोन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो कैफ़े है पूरा स्मार्टफोन की बदौलत ही चल रहा है। कस्टमर उसमें व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर देते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, और हम फ़ोन के द्वारा अपने स्टाफ को तुरंत फ़ोन लगा सकते हैं और तुरंत उनको इमीडिएटली बता सकते हैं क्या करना है। और जब से स्मार्टफोन आया है, जब से जो स्पेशली एबल्ड है और जो हियरिंग इम्पैक्ट पीपल है और हमारे बीच में जो डिफरेंस था आज बहुत कम होता नज़र आ रहा है। अमेजिंग। और आपने तो बहुत जतन किए टू लर्न द साइन लैंग्वेज योरसेल्फ। क्या थी मोटिवेशन आपकी टू एक्चुअली डू सो? जब मैं देखा कि हम जैसे लोग और जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप था, तो लगा कि मेरा कुछ ना कुछ तो करना है इनके लिए, क्योंकि ये हियरिंग इम्पैक्ट है। फिर क्योंकि ये जो है ना लोगों से बात नहीं कर पाते, और जब बात नहीं कर पाते तो इनको ऐसा लगता है कि हम समाज से बहुत अलग हैं। तभी मैंने सोचा कि अब जब मैं अपनी टीम बना रहा था तभी मेरे को लगा कुछ ना तो कुछ करना है इन सब के लिए। तभी मैंने फिर साइन लैंग्वेज सीखना चालू किया यूट्यूब के थ्रू। तो जब मैं इनसे बातचीत करता हूँ अपने स्टाफ से साइन लैंग्वेज में, तो उनके चेहरे में ना देखकर एक अलग ही खुशी होती है और ऐसा लगता है कि यार वर्थ है ये चीज़ें। और मैं चाहता हूँ उनको समाज में वही दर्जा मिले जो एक नॉर्मली पीपल को मिलता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, मतलब हम डिसेबल नहीं हैं, हम में भी कुछ ना कुछ एबिलिटी है। स्नैपड्रैगन इनवाइट कर रहा है टू ऑल सेल गुरु फैंस टू जॉइन देयर ग्लोबल कम्युनिटी
जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। इसके साथ आपको एक्सेस मिलता है टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट हैं एंड मच मच मोर। देखिए, मैं तो ऑलरेडी स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूँ एंड यू कैन बिकम वन टू बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम। उनके हैंडल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है टू विन अ स्नैपड्रैगन स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट। जाइए ndtv.com/unleash your dreams।